बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मोहब्बत की सज़ा। एक इश्क जिसकी सज़ा कैसे मिलती है, ये आप इस कहानी में जानिए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली आगे सच्ची कहानी सबसे पहले आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। शर्जील नामी लड़का जो लगभग 32 साल का था, जो अपने काम काज से इतना मसरूफ रहता था कि जैसे ज़माने में काम काज के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर अचानक ये हुआ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह वो आज सुबह भी काम के लिए अपने वालिदैन का प्यार और दुआएं लेकर निकला। ये उसकी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन और हसीन लम्हा था कि उस रोज़ उस गाड़ी पर बैठने लगा जिस गाड़ी पर उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी, जहां पर एक खूबसूरत लड़की शर्जील को देख रही थी, जिससे उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो इंतहाई शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी और किसी सोच में गुम एक मासूम बच्चे की तरह चुप थी। शर्जील उसे रोज़ देखता और दिल ही दिल में उसके लिए एक ख्वाब सजाने बैठ गया। मामूल की तरह उस रोज भी शर्जील बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। वो बहुत खुश था। जैसे ही बस करीब आई तो बस की तरफ लपका और उसने खिड़की पर बैठी लड़की को देखा, लेकिन वो आज हैरान था क्योंकि उस लड़की को खिड़की पर ना पाया। वो घबरा सा गया और टेंशन में पड़ गया, माना कि जैसे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। वो सारा दिन परेशान रहा और सोचने लगा कि वो आज बस में क्यों नहीं आई। उसके मन में ख्याल आया कि मैं जानूं कि वो आज क्यों नहीं आई थी। वो सारा दिन परेशान रहा और घबरा कर आया। जब घर आया, वालिदैन ने पूछा कि बेटा क्या हाल है, तो उसने बात न की और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया और ये सोचने लगा कि वो क्यों नहीं आई। यूं रात गुजरी और अगले दिन फिर मामूल की तरह वो बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नाउमीदी के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बस की तरफ लपका, उसका चेहरा खुशी से खिल सा गया, क्योंकि उसने उस लड़की को उसी खिड़की पर पाया जहां पे वो अक्सर उसको पाया करता था। लड़की जो उसे पहले ही दिन से नोट कर रही थी कि ये लड़का मुझे रोजाना इसी टाइम इसी वक्त पर देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन इसमें हिम्मत न थी कि वो जान सके कि ये लड़का मुझे देखकर आखिर क्यों मुस्कुराता है। शर्जील ने बड़ी हिम्मत से लड़की को मुखातिब होकर कहा कि आप मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन शर्जील उस वक्त घबराया हुआ था। उसका चेहरा भी घबराहट से भरा पड़ा था। उसके साथ लड़की भी घबरा सी गई। लड़की ने मुंह फेर लिया था। शर्जील बहुत परेशान होकर खुद को शर्मिंदा महसूस करता रहा और बस से नीचे उतर गया। अगले रोज उसी टाइम जब लड़की ने शर्जील को ना देखा तो थोड़ी सी परेशान और घबरा सी वो लड़की भी गई। कुछ दिन गुजरे। शर्जील ज़हनी तौर पर मुतासिर हो गया था। अचानक सफर करते वक्त लड़की की नज़र शर्जील पर पड़ी। वो मुस्कुरा उठी। अब लड़की भी मुस्कुरा उठी क्योंकि मोहब्बत दिल में अंगड़ाई ले रही थी। दोस्तों, काफ़ी वक्त बाद जब लड़की ने शर्जील को देखा तो लड़की भी मुस्कुरा उठी और लड़की ने उसको उसके माँ बाप के साथ देखकर वो खौफज़दा और हैरान थी कि न जाने इस जवान को क्या हो गया है। शर्जील इस फिक्र में मुब्तला थे कि वो लड़की उसके बारे में क्या सोचती होगी। उसे पता भी नहीं था कि वो लड़की भी उसे दिल ही दिल में चाहती थी। शर्जील अपने वालिदैन के साथ उसी बड़े शहर के एक निजी अस्पताल में, जहां वो लड़की काम करती थी, वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया और आखिरकार उनकी आपस में दोस्ती हो गई। शर्जील अब आगे से बेहतर हो रहा था। उन दोनों के दरमियान दोस्ती हुई। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोस्तों, अक्सर हमने ऐसा देखा है कि दोस्ती मोहब्बत में बदल ही जाती है। निम्रा 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और उसके नाम की करोड़ों की जायदाद थी। जो ही उन दोनों की मोहब्बत का जिक्र निम्रा के घर वालों को हुआ तो वो शर्जील के जान के प्यासे हो गए। निम्रा ने अपने घर वालों को समझाते हुए कहा कि शर्जील एक नेक और अच्छा लड़का है, लेकिन ये बात निम्रा के घर वाले ना समझ सके। शर्जील और निम्रा के दरमियान जुदाई का मौसम भड़कने लगा। जुदाई के काले बादल बरसने लगे। निम्रा के भाई बहुत जालिम थे। उन्होंने शर्जील को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, जैसे ये बात निम्रा को पता चली तो निम्रा बहुत बीमार हो गई और जहनी तौर पर मुतासिर हो गई और कुछ दिन की ही मेहमान बन के रह गई। आखिरकार मौत ही उसका मुकद्दर बनी। दोस्तों, इसी तरह यह मोहब्बत अमर बन के रह गई। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो आजकल के ज़माने में बहुत ही
नफीस किस्म की मोहब्बत। और दोस्तों आज की कहानी का हासिल सबक ये हुआ कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी या आपका भाई कहीं किसी से मोहब्बत कर बैठता है तो जानिए अगर वो लड़की या लड़का एक अच्छे घराने से, एक शरीफ ख़ानदान से शरीफ लड़का है या लड़की है तो खुदारा उनके आपस में रिश्ते करवा के उनकी मोहब्बत को जोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई कदम लें। निम्रा के भाइयों ने जो किया दोस्तों वो तो आपके सामने है कि उसको कत्ल कर डाला, और उसके कत्ल के बाद हुआ ये कि निम्रा की मोहब्बत इतनी गहरी हो गई थी कि उसके कत्ल, उसके मरने, उसके शहीद होने के गम में निम्रा भी तड़प उठी और तड़प तड़प के वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। दोस्तों इसी मोहब्बत को देखते हुए किसी ने कहा था कि मोहब्बत में लाजमी नहीं है कि आप दोनों मिल जाओ, मोहब्बत एक चाहत का नाम है, मोहब्बत एक उनसियत का नाम है, मोहब्बत एक जज्बे का नाम है जो ना मिल के भी अमर हो सकता है। जी तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए।